मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शशि जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि रत्नत्रय को धारण करने वाले मुनि महाराज कैसे होते हैं। अब आज बताएंगे ऐसे मुनि महाराजों का आचरण कैसा होता है। कितना सुंदर श्लोक है, देखें। अनुसरतां पदमेतत्, अनुसरतां पदमेतत्, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा, एकांत विरति रूपा, भवति मुनीनां लौकिकी वृत्तिः, भवति मुनीनां लौकिकी वृत्तिः। बोलिए। अनुसरतां पदमेतत्, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा, भवति मुनीनां लौकिकी वृत्तिः। पिछले श्लोक में आचार्य ने कहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बनते हैं। अब यहाँ ये बता रहे हैं पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय करने वाले कौन होते हैं और उनका आचरण कैसा होता है। देखें। अनुसरताम, अनुसरण करने वाले, पदम एतत्, इस पद का अनुसरण करने वाले, अर्थात जो पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि का उपाय था, अर्थात जो मोक्ष मार्ग का मार्ग था, उसका अनुसरण करने वाले। फिर देखें। अनुसरताम पदमेतत्, अनुसरण करने वाले इस पद का, अर्थात रत्नत्रय को धारण करके आत्मस्वरूप में लीन रहने वाले मुनियों का कैसा आचरण होता है। करम्बिताचार, अर्थात पापाचरण से नित्य माने सदैव, निरभिमुखा अर्थात दूर होते हैं। वे पापाचरण से एकदम दूर होते हैं। और कैसे होते हैं। एकांत विरति रूपा, पर द्रव्यों से अत्यंत उदासीन, किसी द्रव्य से कोई वास्ता नहीं।
वास्ता सिर्फ या तो अपनी आत्मा से या पंच परमेष्टि से, जिनवाणी से और किसी से नहीं। तो कहा एकांत विरति रूपा पर द्रव्यों से उदासीन रूप, ऐसी भवति माने होती है, मुनि नाम माने मुनियों की, अलौकिक की वृत्ति ही लोक से भिन्न आचरण होता है। फिर एक बार देखें, एतद पदम अनुसरताम, इस रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग रूप अर्थात तो महाव्रतधारी मुनि महाराज, ऐसे पद का अनुसरण करने वाले जो मुनि महाराज हैं वे पापाचरण से नित्य माने सदैव दूर रहने वाले हैं, पापाचरण से मुख मोड़ने वाले होते हैं, और उनका एकांत विरति रूपा पर द्रव्यों से अत्यंत उदासीन, किसी द्रव्य की ओर कोई आकर्षण नहीं, सबसे उदासीन, उनका आकर्षण मात्र शुद्ध आत्मा की ओर होता है। और पर द्रव्यों से अत्यंत उदासीन रूप मुनि नाम अर्थात मुनियों की अलौकिक की लोक की वृत्ति से एकदम अलग ऐसा आचरण होता है। जैसा आचरण मुनियों का होता है ऐसा संसार में किसी का नहीं होता, उनका तो विचित्र आचरण होता है। पंडित जी, अलौकिक वृत्ति से हमें क्या समझना चाहिए? लोक माने संसार के लोगों का जो आचरण है वह है लौकिक वृत्ति, और अलौकिक वृत्ति अर्थात जैसा सांसारिक लोगों का आचरण है उससे अजूबा, जो देखें तो आश्चर्य करें। जैसे सारे लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके पास कपड़े का नामो निशान नहीं। सारे लोग पंचेंद्रियों के विषयों का खूब आनंद उठाते हैं, वहाँ रंच मात्र भी नहीं। सारे लोग वाग बड़ा मनोरंजन करते हैं, वहाँ मनोरंजन नाम की वस्तु नहीं। सारे लोग गाड़ियों में सवारियों में बैठकर घूमते हैं, वहाँ पैदल चलना। सर्दी लगती है, रजाई कंबल ओढ़ते हैं, वहाँ कोई लेना देना नहीं। दुनिया के लोग एक दिन में 2, 4, 10 बार, 2 बार, 5 बार खाना और पीना करते हैं। एक बार भोजन कर लिया, अब कितनी गर्मी हो, कितनी प्यास लगे, पानी भी नहीं। संसार के लोगों का जो आचरण है उससे इन मुनि महाराजों का आचरण एकदम विपरीत होता है। इसलिए कहा अलौकिक वृत्ति, जो लोक की वृत्ति हो उससे अलग। एक बार की बात थी, फिरोज़ाबाद में जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज पधारे तो वहाँ कमेटी के एक सज्जन ने आचार्य श्री को कहा, महाराज जी और सब तो ठीक है, आपके प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक जरा सा मामला बड़ा गड़बड़ है। आचार्य श्री बोले, क्या बात है, ज़रा बताओ। उन्होंने बताया, महाराज आप नग्न मुद्रा में निकलते हैं ना तो बड़ी शर्म लगती है हम लोगों को। ये जरा आप इतना कर लें, एक छोटी सी लंगोट लगा लेना तो कितना अच्छा रहे। आचार्य श्री बोले, अच्छा लोगों को अच्छा नहीं लगता कि नहीं लगता? कोई बात नहीं, ऐसा करो एक कपड़े का थान मंगा दो, हम कर लेंगे व्यवस्था। वो आदमी बड़ा सख्त पकाए सज्जन, और उन्होंने पूछा, महाराज जी कपड़े का थान ला दूं फिर क्या करेंगे आप? बोले, मैं उसकी पट्टियाँ बना दूंगा। पट्टी बना के क्या करेंगे? जिन लोगों को दिगंबर नग्न मुद्रा बुरी लगती है ना, उनके आँखों पे पट्टी लगा दूंगा। ऐसी अलौकिक वृत्ति होती है। दिगंबरत किसी को अच्छा थोड़ी लगता है। आज भी हिंदुस्तान में बहुत से स्थानों पे दिगंबर मुनियों की दिगंबर मुद्रा को लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका आचरण ही बिल्कुल अलग है। इसलिए यहाँ कहा शब्द अलौकिक वृत्ति होती है। पंडित जी, इस अलौकिक वृत्ति से लाभ क्या है? ये अलौकिक वृत्ति नहीं, ये तो मुनिपद धारण है। मुनिपद धारण करने से क्या होता है? अब उनकी जितनी भी सांसारिक क्रियाएं हैं
वो बजाय बंध के अब निर्जरा के कारण हो गई। इतना अंतर हो जाता है जमीन आसमान का। समय सार में लिखा है बहुत स्पष्ट, उपभोज्य मिंदिये हिम दवाण मचेदनाण मिदराणम जम कुणद सम्मदिठी तम सब्बम लिज्जर निमित्तम। ऐसे मुनि अवस्था को धारण करने वाले जो महान महाव्रती मुनि महाराज हैं, उनके द्वारा जो कदाचित इंद्रिय संबंधी कोई भोग भी होता है तो वह भोग निर्जरा का कारण होता है, बंध का कारण नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि उन्होंने ये अलौकिक वृत्ति धारण की है। उन्होंने निर्णय बना लिया है, कुछ भी हो इस मनुष्य पर्याय में अब तो अनादिकाल से जो संसार भ्रमण का कारण चला आ रहा था उसे तोड़ना ही तोड़ना है। उनसे लाभ आप बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ लाभ ही लाभ है। दिगंबर मुद्रा धारण करने वालों के तो 24 घंटे असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। कितने कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्या पूछो। इसलिए उस अलौकिक वृत्ति से बहुत लाभ है। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि मुनिपद धारण न करें तो क्या पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। आप मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं, क्या बिना मुनि बने मोक्ष मार्ग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? संसार मार्ग रहेगा, नरक त्र्यंच मनुष्य इन्हीं में राउंड लगाते रहेंगे। अगर इस सारे संसार भ्रमण से बचना है ना, तो मुनि बनने के अलावा और दूसरा मार्ग ही नहीं है। इससे पहले श्लोक में आचार्य ने खुद कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही एकमात्र उपाय है, पुरुषार्थ सिद्धि का अन्य उपाय नहीं। इसलिए इस आचरण से तो लाभ ही लाभ है, हानि एक पैसे भर नहीं। क्या वर्तमान में ऐसे मुनि महाराज हैं? क्यों नहीं है? ऐसे मुनि महाराज हैं और खूब हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कि जिनका ऐसा आचरण होना चाहिए। पहली बात तो 7 अरब 7.5 अरब जनसंख्या इस समय हमें दिखाई देती है, उसमें से जैनी है कितने, और उन जैनियों में से जैन धर्म को जानने पहचानने वाले कितने हैं। आज हम ये देखते हैं, माता पिता तो मंदिर आते हैं, बच्चे मंदिर तक नहीं आते। अब उनमें जैन धर्म को पहचानने वाले कितने हैं, और जो जैन धर्म को पहचानने वाले हैं उनमें से मुनि महाराज कितने हैं? बहुत कम। और जो मुनि महाराज हैं उनमें भी, दिगंबर मुनियों में भी अच्छी चर्या आगम के अनुसार करने वाले कितने हैं? बिरले हैं। आज दिगंबर मुनियों की संख्या, या कहिए दिगंबर पीछियों की संख्या हिंदुस्तान में 1200-1300 है। मुनि महाराज होंगे उनमें से करीब 300-400। अब उनमें भी अच्छी चर्या वाले मुनि महाराज कितने हैं? बिरले। उन अच्छी चर्या वाले जो मुनि महाराज हैं, बिरले हैं। अगर उनको देखना हो, उनके पास जाना हो, जाओ और देखो। इस पंचम काल में भी सच्चे मुनियों का कभी अभाव नहीं होगा। सच्चे मुनि महाराज हमेशा रहेंगे, आगम के अनुसार चर्या करने वाले। लेकिन समय का प्रभाव है, इसलिए संख्या कम है और निरंतर कम होती जाएगी। लेकिन एक बात और देखें, आज से अगर हम 100 वर्ष पहले की ओर दृष्टि डालें, जब आचार्य शांति सागर महाराज जी की दीक्षा हुई थी, तब तो हिंदुस्तान में 2-3 ही मुनि थे। आज तो मुनियों की संख्या सैकड़ों में है। इसलिए मुनि हैं तो सही, अब उनमें कितनी सही चर्या वाले हैं, ये बात हमें अपनी बुद्धि से देख के और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए ये नहीं समझना कि ऐसे मुनि हैं, नहीं हैं, पर बिरले हैं। और बात ठीक भी है। शहर के अंदर ज्वेलरी की दुकानें, डायमंड बेचने वाली दुकानें तो 2-4 ही होती हैं, और तांबा, पीतल और स्टील के बर्तन बेचने वाली दुकानें सैकड़ों होती हैं। तो ऐसे मुनि महाराज जिनकी आगम के अनुसार अलौकिकी वृत्ति है, कर्मविताचार नित्य निरभिमुखा जिनके लिए लिखा है, ऐसे मुनि महाराज आज भी हैं। हाँ, पर बिरले हैं। इस काल में
कम अच्छी चर्या वाले मुनिराज कम क्यों है? यह पंचम काल है, पंचम काल, और वो भी हुंडाप सर्पणी का। कहते हैं एक तो करेला और वो भी नीम चढ़ा। इस पंचम काल हुंडाप सर्पणी में जितने जीव पैदा होते हैं वे सब नियम से मिथ्यात्व लेकर ही आते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात वो। दूसरी बात, जीवों का सहनन नहीं है। वर्तमान में 3 हीन सहनन होते हैं पंचम काल में, और उसमें भी अधिकांश 99.99% लोगों का वर्तमान में असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन है, अर्थात शारीरिक शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिनवाणी अधूरी उपलब्ध है, बहुत से विषयों में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, मतांतर बहुत से उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए वर्तमान में जो मुनि महाराज हैं वो भिन्न भिन्न मत वाले होने के कारण सही आगम का निरूपण देखने को नहीं मिलता। पहले ईस्वी की पहली शताब्दी में अरहत बली महाराज के समय में ही बंटवारा हो गया था। मूल जो आमनाएं भगवान की थी वो तो मूल संग रही, बाकी कोई काष्ठा संगी बन गए, कोई यापनी संगी बन गए, द्रवण संगी बन गए, और संगों में संग बट गया। मुनि भी रहे फिर भी मूल चर्या वाले नहीं रहे। हमारा एक तरह से तो दुर्भाग्य है कि हम इस समय में पैदा हुए, पर एक तरह से सौभाग्य है कि हम इस समय में पैदा हुए जब आज भी अच्छे मुनि और अच्छे आचार्य दिखाई तो पड़ते हैं। मोक्ष मार्ग बताने वाले ऐसे मुनि महाराजों का सद्भाव आज भी है। हम चाहें तो अपनी इस पर्याय में आज भी मोक्ष के लिए अपना संकल्प बना के आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन समय ठीक नहीं, इसलिए इनकी संख्या बहुत कम है। किसी ने कहा, महाराज हम मानते हैं कि मुनि मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, पर जो मुनि मार्ग धारण नहीं कर सकें उनके लिए भी कोई मार्ग है या नहीं? उसके लिए अब आचार्य ने अगला श्लोक लिखा। बहुशः समस्त विरतिम, बहुशः समस्त विरतिम, प्रदर्शितां जो न जातु गृह्णाति, प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति, तस्यैकदेश विरतिः, तस्यैकदेश विरतिः, कथनीयानेन बीजेन, कथनीयानेन बीजेन। बोलिए, यो वा समस्त विरतिं प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति, तस्यैकदेश विरति कथनीयानेन बीजेन। बहुशः अनेक बार, समस्त विरतिम संपूर्ण त्याग करना अर्थात महाव्रतों के धारण को, प्रदर्शिताम दिखाने पर भी, बताने पर भी, यो मन जो, न जातु गृह्णाति ग्रहण नहीं करता है। मुनि महाराज ने बार बार उपदेश दिया, मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ। अगर फिर भी अगर कोई मुनि ना बने तो ऐसे व्यक्ति के लिए, तस्य उस व्यक्ति के लिए, एक देश विरति ही, एक देश छोड़ो अर्थात अणुव्रतों को धारण करो। ऐसा कथनीय अनेन बीजेन, अनेन बीजेन इस कारण से कहने योग्य है। कहना तो क्या पड़ेगा, मुनि महाराज बनने की बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब बहुत बार मुनि महाराज बनने की चर्चा हुई और यदि कोई व्यक्ति फिर भी मुनि न बने तब क्या होगा? तब उनको एक देश वृत्ति अर्थात श्रावक के व्रतों को धारण करने का कथन करना चाहिए। पंडित जी, पहले मुनि धर्म का उपदेश क्यों देना चाहिए? क्योंकि मोक्ष मार्ग वहीं से शुरू होता है।
गृहस्थ अवस्था में मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो मुनि अवस्था से ही प्रारंभ होता है। अगर किसी को मोक्ष मार्ग में लगाना है तो मुनि धर्म का उपदेश सर्वप्रथम दे। और यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिख दिया, जब बहुत बार बताने पर भी वो स्वीकार न करे तो तब उसको श्रावक धर्म का उपदेश दे। देखो, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक पुरुष में मुनि बनने की क्षमता है। प्रश्न केवल इस बात का है, उस क्षमता को प्रकट करने और न करने की बात है। मुनि महाराज अगर वैसा उपदेश दें तो हो सकता है उस व्यक्ति में वैसी बात सामने प्रकट हो जाए। आप सब लोगों ने उदय सुंदर और वज्रबाहु का कथानक पढ़ा होगा। कथानक क्या है? वज्रबाहु ऐसे थे जो अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं छोड़ते थे। जब उनकी पत्नी पीहर जाती थी तो पीहर आते थे, और जब अपने को उसको लिवा के लाते थे तो उसके साथ ही ससुराल अपने घर में आ जाते थे। एक भी दिन पत्नी को नहीं छोड़ते थे। एक बार की बात, साला अपनी बहन को लिवाने आया तो वो उसके साथ में, जब उसकी बहन जाने लगी ना तो वो भी उनके साथ में ससुराल की तरफ चल दिए। रास्ते में जंगल था। जंगल में एक मुनि महाराज एक चट्टान पर बिठाए दिखाई पड़े। उन्होंने वज्रबाहु जो थे ना, उन्होंने देखा बड़े गौर से और अपने साले से बोले कि महाराज का देखें तो सही, इनकी क्या चर्या है, क्या उपदेश है, देखें। उदय सुंदर पहले तो मुस्कराया साला, लेकिन फिर बोला चलो चलते हैं। वहाँ जाके बैठे। मुनि महाराज ने उनको देखकर धर्म का उपदेश सुनाया। वज्रबाहु बड़े ध्यान से सुन रहे थे। साले ने व्यंग किया, ऐसे ध्यान से सुन रहे हो जैसे मान लो मुनि बन जा रहे हो। पत्नी तो छोड़ ही नहीं जाती एक दिन, और मुनि बनने की बात कहे, क्या करोगे, क्या सुन रहे हो? वज्रबाहु बोले देखो छेड़ो मत, ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? देखो प्रवचन इतना अच्छा मिला है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना। मेरा मन तो ये है कि मैं मुनि बन जाऊं। साला हंसने लगा और बोला, इस तरह के आचरण वाले जो पत्नी को एक दिन नहीं छोड़ने वाले हैं, ये मुनि बन सकते हैं क्या? तो वज्रबाहु क्या कहते हैं, अच्छा सुनो, अगर मैं मुनि बनूं तो तुम बनोगे? साला कहता है हाँ हाँ, मुनि बनो तो सही, मैं ही बन जाऊंगा। परिणामों में विशुद्धि बढ़ी और वहीं मुनि बन गए। अब साला क्या करे? साला भी वहीं मुनि बन गया। पत्नी ने क्या किया? वो भी आर्यिका बन गई। पंडित जी, एकदम मुनि बनने की बात की जाएगी तो श्रावक तो घबरा जाएगा, इसीलिए पहले श्रावक बनने की बात बतानी चाहिए, यही ठीक लगता है। किस व्यक्ति में कैसी क्षमता है, क्या शक्ल देखने से मालूम पड़ती है? नहीं मालूम पड़ती। पहचान कुछ नहीं। मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोड़ा हो, मतलब छोटा हो, इससे कुछ नहीं होता। सब में क्षमता तो न मालूम कितनी कितनी मिलती है। बड़े बड़े रोगी भी जब मुनि दीक्षा लेते हैं ना अंतिम समय, जब समाधि के समय में, बड़े बड़े रोगी क्या मुनि धर्म का पालन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनके मुख से कभी उफ भी सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए ऐसे नहीं। लेकिन अगर मान लो पहले हमने श्रावक की बात की और वो श्रावक बन गया, फिर मुनि धर्म की चर्चा करने का मौका कब मिलेगा? फिर तो बरसों की गई और आयु रही थोड़ी, तब क्या होगा? पहले मुनि धर्म की बात करो, और जब वो न करे तो श्रावक धर्म की बात करो। पंडित जी, मुनिपद धारण करना इतना मुश्किल क्यों है? मुनिपद को कहते हैं महाव्रतों को धारण करना। इन व्रतों के साथ महाशब्द क्यों लगाया? क्योंकि इनको महान पुरुष ही धारण कर पाते हैं। किसी कवि ने ठीक लिखा है, अंतर विषय वासना वर्ते और बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। जो लोग दीन हैं, बेचारे हैं, उनका बूता नहीं मुनि बनने का। मुनि बनने का काम तो महापुरुषों का है, वो ही बन सकते हैं।
ऐरे गहरे नहीं बन सकते। इसलिए मुनि बनना वास्तव में बड़ा महान कार्य है और उसको धारण करना हर एक के बूते के बाहर है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्रीमती शशि बाला जैन, श्रेयांश जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, शरीश जैन, श्रीमती शची जैन, चेतन जैन, अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। यशपाल जैन, श्रीमती सूरज जैन, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती कमला देवी पाटनी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी पाटनी, सुपुत्र राजकुमार पाटनी, कैलाश चंद पाटनी, प्रकाश चंद पाटनी, प्रदीप कुमार पाटनी, अनिल कुमार पाटनी, इम्फाल, मणिपुर। लक्ष्मी देवी जैन, सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, मेहुल जैन, शाश्वत जैन, प्लॉट नंबर 658, महावीर नगर, प्रथम, जयपुर, राजस्थान। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।